सो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका कॉर्स एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको आई गॉट चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल्ड इन द रियल वर्ल्ड 2 का एपिसोड 6 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है द सेज एंड द बुक। पर अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आगे के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, मतलब उस केव से जहां यूया को एक बुक मिलती है जिसका नाम था द बुक ऑफ द सेज। और वो वही सेज था जिसके घर पे वो रहता था। नाइट भी उसके पास आ जाता है बुक पढ़ने के लिए, और वो पढ़ता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैजिक, मार्शल आर्ट, कुकिंग, सिंगिंग, पेंटिंग भी मैंने सब कुछ मास्टर कर लिया, और इसके रिजल्ट में मैं गॉड्स के रियल में भी जा सकता था, वो भी जिंदा। जब गॉड्स ने मुझे ऑफर किया उन्हें ज्वाइन करने का, तो मैंने उनका इन्विटेशन ठुकरा दिया। जो स्ट्रेंथ तुम्हारे पास है वो बहुत पावरफुल है, जितना कि तुम सोच नहीं सकते, क्योंकि एक दिन तुम्हारे आसपास के लोग ही तुमसे डरने लगेंगे, जैसे मेरे साथ हुआ। और फिर जैसे ही मैंने गॉड्स के रियल में गया तो मैं अकेला पड़ गया, और मैंने जो रास्ता चुना वो मैं तुम्हारे लिए नहीं चाहता, क्योंकि फिर तुम्हारे पास एक ही तरीका रह जाएगा मरने का। और यूया बोलता है कि मैं जो करता हूँ वो मुझे पता है कि वो सही है, और उससे आसपास के लोग मुझसे डरते नहीं। और तभी एक आवाज़ आती है जो कि उसी सेज की थी, और वो बोलता है कि सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है हमारी ह्यूमन रिलेशनशिप बनाना, जिस पर तुम भरोसा कर सको। पर यूया को लगता है कि वो ये सारी आवाज़ें इमेजिन कर रहा है, और फिर से पढ़ने लगता है और बोलता है कि जिन पर तुम ट्रस्ट करोगे वो तुम्हारे साथ होंगे और सब कुछ सही होगा। पर यूया सोच के बोलता है कि मेरे पास तो लेकिन ऐसा कोई भी दोस्त है ही नहीं, तो ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल लग रहा है। और तभी वो फिर से आवाज़ आती है और वो बोलता है कि तो फिर ये सच में दिक्कत वाली बात है। और यूया समझ जाता है कि अब वो सच में किसी से बात कर रहा है और ये उसकी कोई इमेजिनेशन नहीं है, और पढ़ता है कि आराम से अपनी स्पीड से दोस्तों को ढूंढो, और फिर अभी मैंने एक चीज़ यहाँ लिखी है जो तुम्हें पढ़नी चाहिए। और यूया बोलता है कि शायद वो चीज़ मैजिक है, और वो बुक चमकने लगती है। तभी वहाँ आवाज़ आती है उसी सेज की, और वो बताता है कि मैंने अपनी सारी की सारी मैजिकल थ्योरी और इन्फॉर्मेशन इसी बुक में डाल दी है। और यूया उन्हें थैंक यू बोलता है, पर दूसरी दुनिया जैसे कि तुम जहाँ से हो वो मैजिक यूज़ नहीं कर पाएंगे, और बताता है कि उस दुनिया के लोगों के नेचुरली उनकी बॉडीज़ में वो कैपेबिलिटीज़ होती हैं मैजिक यूज़ करने की, पर तुम्हारे पास ऐसी एबिलिटी नहीं है। तो इसलिए मैंने अपने सारे रास्ते तुम्हें बता दिए हैं इस बुक के थ्रू, और इसका मतलब मेरे सारे मैजिकल पाथवे बहुत कीमती हैं इस वर्ल्ड में, और मैं इन्हें तबाह नहीं करता, क्योंकि मैं इनका बेहतर यूज़ करना चाहता था। और इस टाइम में तुम वो हो जो इस पावर को सबसे ज़्यादा सूट करते हो, और ऐसी लाइफ जियो जिससे कि तुम्हारा सर ऊंचा रहे, और बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और तभी उस किताब के सारे वर्ड निकल के यूया की बॉडी के आर पार हो जाते हैं, और यूया दूर जाके गिरता है, पर वो ठीक था। और वो सेज बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, जो कि एक इंसान तो है पर वो इंसानों जैसा नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी लाइफ अच्छी रहे। और यूया उन्हें थैंक यू बोलता है। फिर अगली सीन में यूया बोलता है कि मैजिक बस मटेरियलाइजेशन है किसी भी इमेजिनेशन का, लेकिन बिना मैजिकल एनर्जी जो कि उसका मेन सोर्स है हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि यूया उस बुक को पढ़ रहा था, और उसका सबसे नंबर 1 स्टेप था कि पहले मैजिकल एनर्जी को सेंस करो। और यूया मेडिटेट करता है और उसे अपने अंदर की मैजिकल एनर्जी फील हो रही थी। फिर एक स्क्रीन आती है जिस पर लिखा था कि मैजिकल एनर्जी मैनिपुलेशन एक्वायर्ड हो चुकी है। फिर वो उस मैजिक को ट्राई करने की सोचता है और प्रैक्टिस करने के लिए बाहर गार्डन में जाता है, जहाँ पर वो अपने मैजिकल एनर्जी को अपने हाथ में कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। पर मैजिक यूज़ करने के लिए उसे कोई स्पेल या मंत्रों की ज़रूरत नहीं थी, वो बस अपने खुद के बना सकता था। और यूया वाटर बॉल बनाने को इमेजिन करता है, और नाइट भी मैजिक यूज़ कर सकता था, तो वो दोनों एक साथ वाटर बॉल्स बनाते हैं और एक पेड़ पर फायर करते हैं। पर वो ये देख के शॉक थे कि सिर्फ उन छोटी सी वाटर बॉल से बहुत से पेड़ों को नुकसान हो गया था, जो कि बहुत पावरफुल था। फिर हम आर्सीला किंगडम के किंग को यानी लेक्सिया के डैड को देखते हैं, जो कि ओवन से बात करते हैं कि क्या तुम उस लड़के से मिले। और ओवन सारी बात बताता है कि वो मिला था, और जैसे कि लेक्सिया ने बताया था वो जंगल के अंधेरे हिस्से में रहता था, और मिलते ही लेक्सिया ने उसे प्रपोज कर दिया। हालांकि वो किसी दूसरी कंट्री का लग रहा था और उसका नाम भी बहुत अजीब था। और इतना सुनते ही कि लेक्सिया ने शादी करने के लिए बोला है, उसके किंग बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को फंसाने की, और वहाँ तलवार से तोड़फोड़ करने लगते हैं। पर ओवन छुपके बोलता है कि ये राजघराने की सभी लोगों की यही सेम प्रॉब्लम है। फिर अगले सीन में हम यूया की क्लास की अटेंडेंस देखते हैं, जहाँ यूया सोच रहा था उसी किताब की लाइन के बारे में कि ये सारी चीज़ें मेरी खुद की रिसर्च का रिजल्ट हैं, और इसलिए ये आसानी से नहीं मिलेंगी बाहरी दुनिया में, तो इसलिए इनका सही से केयरफुली यूज़ करना। और यूया अपनी किताब पर लिखे हुए था कि कैसे मैजिक यूज़ करें और कब, और मुझे इसके लिए बहुत केयरफुल रहना होगा कि जब मैं इस मैजिक को यूज़ करूं।
फिर क्लास में टीचर बताती हैं कि इवेंट्स के अकॉर्डिंग अब ऑफ कैंपस स्टडी टूर होने वाला है और रिन बताती है जो यूया के पास बैठी थी कि वो 2 रातों का नाइट कैंप होता है और उन्हें फिर 4 लोगों की टीम में डिवाइड किया गया था और यूया की टीम में कायदे, आकिरा और रिन थी और रिन फिर उससे बात करती है और बोलती है कि मैंने जैसा सोचा था कि क्यों लोग तुमसे बात करके अट्रैक्ट हो जाते हैं, पर वो इतना बोलते ही बात को चेंज कर देती है जिससे कि यूया सुन नहीं पाता और बोलती है कि वो कोई पागल ही होगा जो तुमसे बात नहीं करेगा और मैं मानती हूँ कि लोग क्यों तुम्हें यंग नोबल के नाम से बुलाते हैं। और आकिरा बोलता है कि अच्छा तुम मेरी बात कर रही हो ना, हाँ लोग मुझे बुलाते हैं इसी नाम से, तुम भी मुझे इस नाम से बुला सकती हो। पर वो उसकी बात नहीं कर रही थी और बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हें इस नाम से कभी नहीं बुलाऊंगी और यूया हंसने लगता है और कायदे को ये बहुत अच्छी टीम लग रही थी। कायदे बोलती है कि तो तैयार हो ट्रैवल करने के लिए और यूया बोलता है कि हाँ शायद, मेरे दादाजी घूमने के बहुत शौकीन थे तो शायद उनके पास एक ट्रॉली बैग पड़ा होगा। पर कायदे बोलती है कि अगर नहीं है तो हम शॉपिंग पर चलें और फिर हम काओरी, कायदे, रिन, रियोई और सिंगो सबको यूया के साथ शॉपिंग पे जाते हुए देखते हैं जो कि वो लोग उसकी शॉपिंग में मदद करने आए थे और सिंगो खुश था काओरी के साथ घूमने के लिए पहली बार और रियोई इस बात से शौक था कि वो चेयरमैन की बेटी का दोस्त है क्योंकि उन लोगों के लिए वो लड़की अनअप्रोचेबल थी और काओरी बोलती है कि मेरे डैड जाना इंपॉर्टेंट है तो इसलिए मुझसे कुछ लोग बात नहीं करते, पर तुम लोग मुझे काओरी बुला सकते हो और वो लोग उसका वेलकम करते हैं। पर यूया तभी आकिरा के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पर है और सिंगो बताता है कि उसके कुछ प्लान्स आ गए थे तो वो नहीं आ पाया। फिर सब लोग अंदर मॉल के अंदर शॉपिंग करने जाते हैं। सबसे पहले वो बैग्स वाले सेक्शन में जाते हैं जहां से काओरी यूया के लिए एक बैग सिलेक्ट करती है और फिर वो लोग कुछ बुक्स, स्नैक्स और ये सब चीज़ें लेने का सोचते हैं और वो साथ में जाते हैं और यूया गेमिंग सेक्शन में जाता है। फिर वहां सिंगो को मैंगा का फीमेल कैरेक्टर पसंद आता है जो कि उसका फेवरेट था और वो लोग इसे लेने का सोचते हैं, पर इसे वो लोग गेम में ही जीत सकते थे और यूया खेलना स्टार्ट करता है और वो इसमें अपनी इशिकाई वर्ल्ड की एबिलिटीज़ का यूज़ कर रहा था और वो उसके वीक पॉइंट्स का पता करता है जहाँ से वो इसे ईजिली उठा सके और वो इसे ईजिली एक बार में निकाल लेता है और वो इसे सिंगो को एज अ गिफ्ट दे देता है। फिर कायदे उसे खींच के एक स्टफ टॉय निकालने के लिए कहती है। फिर वो एक के बाद एक सबके लिए जैसे कि PSP गेम, पेन केस या वैच निकाल रहा था और यूया ये देख के खुश था कि वो इससे खुश है और काओरी का गेम सेंटर में ये पहली बार था। और फिर वो लोग बॉयज़ और गर्ल्स की टीम में डिवाइड होते हैं। लड़के सारे कैफ़े में 7th फ्लोर पर चाय पीने के लिए जा रहे थे और लड़कियां 13th फ्लोर पर कुछ कपड़े खरीदने के लिए और उन्हें बाद में मिलने के लिए बोलते हैं। और पर फिर हम एक वायर के शॉर्ट सर्किट को देखते हैं, पर सीन हमारा चेंज होकर यूया और बाकी के लोगों पर आता है जहाँ वो ड्रिंक्स पी रहे थे। पर यूया और रियोई ने कॉफ़ी ऑर्डर की थी जो कि बहुत कड़वी थी और वो लोग इसे पी नहीं पा रहे थे तो इसमें शुगर और मिल्क ऐड करने का सोचते हैं। पर यूया बहुत खुश लग रहा था और सिंगो पूछता है कि क्या हुआ और यूया बोलता है कि आज बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि ये उसका पहली बार था और सिंगो उसे फिर से आने के लिए बोलता है। पर तभी एक अलार्म बजता है जो कि एक फायर अलार्म था और वो 10th फ्लोर यानी गेमिंग सेक्शन से आ रहा था जहां आग लग चुकी थी जिसकी वजह से उसका सारा का सारा धुआं ऊपर के फ्लोर्स पर भी जा रहा था। और यूया, रियोई और सिंगो भागकर कायदे, काओरी और रिन के पास जाने का सोचते हैं, पर गार्ड उन्हें रोक लेता है और बताता है कि ऊपर से अभी कुछ लोग आए नहीं हैं पर हम देख लेंगे। पर यूया मानता नहीं। पर तभी रियोई कायदे को कॉल करता है जहां वो बताती है कि हम फंस चुके हैं और निकल नहीं पाएंगे। तभी यूया तेजी से भागकर ऊपर की तरफ जाता है पर रियोई और सिंगो को वो गार्ड रोक लेता है और वो ऊपर जाके आग के सोर्स के पास जाता है जहां बहुत तेज आग लगी थी और वो इससे बचने के लिए मैजिक का यूज़ करता है और वो अपनी बॉडी पर एक वाटर और एयर की प्रोटेक्शन लेयर लगाता है और आग में भागते हुए जाता है। और फिर हम कायदे, काओरी और रिन को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ी हुई थी और यूया चिल्लाता है काओरी। काओरी की आंखें थोड़ी सी खुलती हैं पर फिर से बंद हो जाती हैं। यूया उसे अपनी गोद में उठा लेता है और वो मैजिक से चेक करता है कि ये सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं या फिर और कोई भी फंसा हुआ है, पर वो जानता है कि यहाँ पर सिर्फ ये 3 लोग ही बचे हैं और वो तीनों लड़कियों को अपने ऊपर उठा लेता है और वो मैजिक से उनके ऊपर भी प्रोटेक्शन लेयर लगा देता है और अपने साथ आग में भाग रहा था। पर दूसरी तरफ रियोई और सिंगो उसका वेट कर रहे थे और वहाँ पर अब फायर फाइटर्स भी आ चुके थे। पर यूया तभी देखता है कि अब यहाँ पर डेड एंड है और ऊपर से ये फ्लोर भी गिरने वाला है और तभी काओरी का बैच गिरता है और यूया को अब कोई रास्ता नहीं दिखता और उधर फायर फाइटर्स आग बुझाने में लगे थे। पर रियोई और सिंगो को टेंशन हो रही थी क्योंकि वो बहुत जल्दी से काम नहीं कर रहे थे कि तभी यूया उन तीनों को लेके सारे फ्लोर तोड़ते हुए नीचे कूदता है और लेकिन वो कूदने के बाद भी ठीक था। रियोई और सिंगो उस पर गुस्सा होते हैं कि ऐसा पागलपन करने से पहले सोचा करो और यूया उन्हें सॉरी बोलता है। पर वो लोग खुश थे कि वो लोग सेफ हैं, लेकिन सारे फायर फाइटर्स उन पर गुस्सा थे ऐसा करने की वजह से और वो लोग सॉरी बोलते हैं। और काओरी के डैड फिर अगली सीन में वहाँ पर आ जाते हैं और फिर से यूया
को थैंक यू बोलते हैं उनकी बेटी की जान बचाने के लिए, और यूया फिर काओरी को उसका बैच वापस लौटाता है जो वहाँ गिर गया था, और काओरी उसे फिर से थैंक यू बोलती है। फिर अगले सीन में यूया घर आता है और सोचता है कि एक फैमिली होना कितना अच्छी बात है, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा नहीं है जो मेरी केयर करता हो, और वो घर का गेट खोलता है। पर तभी वहाँ नाइट भागते हुए उसके ऊपर कूदता है और वो खुश हो जाता है और यूया उसे साथ में डिनर करने के लिए बोलता है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। वेल, ये एपिसोड में तो मजा आ गया। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करिए। अब देखेंगे कि आगे के एपिसोड्स में यूया के साथ क्या होगा, तो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा एंड अरिगातो फॉर वॉचिंग।